हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा के थर्ड लेक्चर की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। उससे पहले हमने यूनिट वेक्टर की बात की थी। इन सब पे हमने क्वेश्चंस भी किए थे और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। आप में से जिन लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो, पहले उसे देख लो, फिर इसे कंटिन्यू करो। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर ली थी, मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं की थी कि दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब एक चीज़ याद रखना, वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों को बारी बारी से समझेंगे, एकदम बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट से। आप नोट्स साथ में बनाते रहना। डॉट प्रोडक्ट, सबसे पहली चीज, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अभी इससे स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं आप इसे समझ जाओगे। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। हमने बोला था स्केलर होता है, वेक्टर होता है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो वेक्टर्स का, अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये जो क्वांटिटी मिलेगी ये कैसी होती है, ये स्केलर होती है। यानी यहां पर आपको सिर्फ एक नंबर मिलता है, कोई डायरेक्शन नहीं मिलती। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। चलो बात करते हैं निकाला कैसे जाएगा। तो यहां पर मैंने दो वेक्टर बना लिया है, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है। और मैंने ये चीज़ बोला था कि जब वेक्टर के बीच के एंगल की बात की जाए, इसका मतलब दोनों की टेल से टेल को आप ज्वाइन करो तो उनके बीच में एंगल, अगर जो एंगल होता है उसे हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर बोलते हैं। तो यहां पर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी। अगर हमें ए डॉट बी निकालना हो तो इसका सीधा सा फॉर्मूला नोट कर लो, ए बी कॉस थीटा। अगेन मैं बोल रहा हूं, ये ए क्या है, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यानी ए और बी मैग्नीट्यूड है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, ये मैंने सिंप्लिसिटी के लिए लिखा है। ए बी कॉस थीटा मुझे लिखना आसान लगता है तो मैंने लिख दिया। आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज दैट एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 16, दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10। इनके बीच में जो एंगल है 60 डिग्री है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। पूछ लिया कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ए बी कॉस थीटा, ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 10, कॉस थीटा, सो कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हम सभी को पता है 1/2 होती है। सो 16 इंटू 10 इंटू 1/2 यानी कि 80। अब एक चीज आप समझना, यहां पर आपको सिर्फ 80 मिला है, कोई डायरेक्शन नहीं मिली है। वेक्टर ए डॉट बी में आपको 80 मिला है, तो ये 80 एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगा वो तो डिपेंड करेगा, जो भी हम यूनिट देंगे उसके बेसिस पे। अभी के लिए यहां पर क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एक चीज और देखते हैं। सपोज दैट दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं। मैं एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर किसी को थोड़ा सा भी आइडिया ना हो वो भी इस लेक्चर को समझ सके। तो चलो, दो वेक्टर हैं, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड है 5, दूसरे का मैग्नीट्यूड है 10। इनके बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। अब इन दोनों वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए डॉट बी क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से करते हैं, वेक्टर ए फिर डॉट लगा के वेक्टर बी। ए बी कॉस थीटा होता है, ए 5 हो गया, बी 10 हो गया, कॉस थीटा
थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है। सो 5 इंटू 10 ये तो 50 हो गया। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। हम सभी को पता है, ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरीके से बनता है, 90 पे 0 है, तो यहाँ से a डॉट बी क्या आया? 0। अब इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 होता है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 5 था, 10 था, ये 50 होता, ये 100 होता, तो भी आंसर हमारा 0 माना था, क्योंकि cos 90 हमेशा 0 होता है। ये चीज़ अब आप ध्यान रखोगे। तो अगर मैं अब आपको बोलूँ कि i डॉट जे इसकी वैल्यू कितनी होगी, या j डॉट k इसकी वैल्यू कितनी होगी, या k डॉट आई जे के क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आई होता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसकी लेंथ 1 यूनिट होती हो। जे वाई एक्सिस के अलॉन्ग और के जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो आई जे के यानी एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो यानी कि आई डॉट जे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जे डॉट के 0 हो जाएगा। के डॉट आई ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आई डॉट आई करेंगे तो क्या आएगा? आई डॉट आई मतलब इधर एक वेक्टर है आई के अलॉन्ग, दूसरा वेक्टर भी इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। सो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब एक सिंपल सी चीज़ ये है कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, चलो अब ये तो हमने देख लिया कि अगर इस तरीके से आपको कोई वेक्टर बना के दे दें, या दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दें और उनके बीच का एंगल दे दें, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंपली ए बी कॉस थीटा करके निकाल लेंगे। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, सपोज दैट मैंने लिख दिया कि वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ये है वेक्टर ए। वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये दो वेक्टर दे दिया और पूछा कि वेक्टर ए डॉट बी कैसे निकालो। वेक्टर ए डॉट बी की आप वैल्यू बताओ। जब दो वेक्टर दिए थे उनका मैग्नीट्यूड पता था, उनके बीच का एंगल पता था, तो ए बी कॉस थीटा हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया था। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि एंगल ये छोटा वाला ही लेना है। अगर कोई बोल दे कि ये है हमारा सपोज दैट 200 डिग्री, तो इसे नहीं लेना। जो स्मॉलर एंगल होता है उससे हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर कंसीडर करते हैं, जो छोटा एंगल होगा। ठीक है, तो एक कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, इसको कैसे निकालते हैं यहाँ पर मैं पहले आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। चलो, सबसे पहले आपको करना क्या है, आई को आई के साथ, यानी आई का जो कॉफिशिएंट है उसको आई के कॉफिशिएंट के साथ ही मल्टीप्लाई करो। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सो 2 1 जा 2, फिर प्लस का साइन लगाओ। 1 इंटू 2, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब जे के कॉफिशिएंट को जे के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो। सो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। अब प्लस 3 इंटू माइनस 4, ये माइनस 12 आएगा। आंसर कितना आ गया? -8। सो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई? -8। ठीक है, अब ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं? आप बोलोगे कि आपने कर तो दिया, बट ऐसा हो क्यों रहा है, तो उसका एक्सप्लेनेशन इधर समझो। ए डॉट बी एक हमें निकालना है, तो चलो लिखते हैं एक्सपेंड करके। ए क्या है हमारा? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, डॉट जे बी क्या है हमारा? i प्लस 2j माइनस 4k। अब जिस तरीके से हम पहले से मल्टीप्लाई करते थे उसी तरीके से करेंगे। ये 2i इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये j भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये k भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। चलो देखते हैं। 2i इंटू दिस, यानी कि i प्लस 2j माइनस 4k, फिर प्लस का साइन लगाओ आप, प्लस j। अब j भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा,
सो आई प्लस 2j माइनस 4k, फिर प्लस 3k, और 3k जब इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 4k। अब एक चीज़ आप ध्यान दो, जब मैंने अभी i j k का डॉट प्रोडक्ट बताया था तो मैंने बोला था कि i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि i और j एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। i का k के साथ क्या होगा, 0 होगा। j का k के साथ क्या होगा, 0 होगा। यानी i का i के साथ निकलेगा डॉट प्रोडक्ट, j का j के साथ और k का k के साथ। तो एक चीज़ समझना, जब इसका 2i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर 2i का डॉट प्रोडक्ट करें i के साथ, यानी एक वेक्टर ये है जिसकी लेंथ 2 है, दूसरा वेक्टर है जिसकी लेंथ 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, यही तो लिखते हैं ab cos थीटा। सो a है 2, b है 1, cos 0, सो 2 1 ज़ा 2, कहने का मतलब 2 1 ज़ा 2। सो ये 2i जब i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो आ जाएगा 2, और लेकिन जब 2i इस j के साथ होगा तो क्या आएगा, तो 0 आएगा, क्योंकि i और j एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। इसी तरीके से i और k के साथ ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से इधर क्या है, j का i के साथ 0 आएगा, j का सिर्फ j के साथ होगा। सो 2 1 ज़ा 2, और j का k के साथ भी 0 होगा। ठीक इसी तरीके से इसका k का प्लस 3k का i और 2j के साथ 0 होगा। इस k के साथ करेंगे तो क्या होगा, -4 इंटू 3, सो -4 3 ज़ा 12, -12, मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया। तो अगर सारे 0 को हटा दें तो क्या आ गया, 2 + 2 -12। क्या ये वही चीज़ है जो हमने पहले किया था, ठीक है। हमें पता है कि i का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ i के ही कॉफिशिएंट के साथ होगा, j और k के साथ 0 आ ही जानी है वैल्यू, तो हमने डायरेक्टली i के कॉफिशिएंट को i के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, j के कॉफिशिएंट को j के साथ और k के कॉफिशिएंट को k के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। हमारा आंसर आ गया ये। तो हम लोग इस तरीके से करने नहीं जाएंगे, हमें ये तरीका आना चाहिए। ये तो सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक वेक्टर a है जिसकी वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। वेक्टर b है 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ध्यान से देखना, ये दोनों वेक्टर हैं। मैंने बोला कि a डॉट b निकालो आप, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो हमें पता है i के कॉफिशिएंट को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, फिर प्लस का साइन आएगा, 2 4 ज़ा 8, और -4 इंटू 5, -4 इंटू 5 क्या आ जाएगा, -20। अच्छा एक चीज़ याद रखना, -4 यहाँ पर के आप ले रहे हो तो इसे इस कॉफिशिएंट में जो साइन होगा उसको इंक्लूड करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो ये -20 आ जाएगा। अब 12 + 8 ये 20 आएगा, ये भी 20, ये -20, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि a डॉट b 0 आ गया। a डॉट b 0 कब आता है, ये चीज़ मैंने बोला था ना कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ab cos 90, जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर तो 0 थे नहीं, a और b तो 0 थे नहीं, तो भी ये 0 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पे हैं। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, वो दोनों अपने अपने में 0 नहीं है लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन a एंड b, एंगल बिटवीन a एंड b ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की, जो कि है क्रॉस प्रोडक्ट। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है,
ध्यान से समझना। आज के इस लेक्चर के बाद वेक्टर अलजेब्रा हमारा खत्म है, हम चैप्टर पे आ जाएंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे पहली बात इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोला क्यों जाता है? डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे क्योंकि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता था वो एक स्केलर क्वांटिटी होती थी, जबकि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिलेगा। चलो देखते हैं। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड ए और बी हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो सीधे सीधे आप फॉर्मूला लिख लेना कि ए क्रॉस बी क्या होता है? ये होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। सबसे पहले तो ये कॉपी कर लो। अब एग्जांपल देखते हैं कि जो ये वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड है 10, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड है 6, इनके बीच का जो एंगल है अगेन 60 डिग्री है। हमसे पूछ लिया कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है इनका ए क्रॉस बी आप निकालो, तो क्या होगा? हम बोलेंगे सीधे सीधा फॉर्मूला हमें दिख रहा है ए बी साइन थीटा। सो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 6, साइन थीटा यहाँ पर क्या जाएगा? साइन 60। याद रखना डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है, यहाँ साइन थीटा होता है, ठीक है। सो ए बी साइन 60, ये तो आ जाएगा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, ये 30 आ गया। सो 30√3, ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई ए क्रॉस बी की वैल्यू। एक चीज समझना आप, मैंने तो बोला था कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिलना चाहिए। अभी हमें क्या मिला है? हमें तो मिला सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ एक नंबर है ना, यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, ना आई है, ना जे है, ना के है, तो इसे मैं मैग्नीट्यूड लिखते रहूँ। यहाँ पर भी आप मैग्नीट्यूड कर लेना। अब बात आती है कि मैग्नीट्यूड तो निकालना हम सीख गए, भाई डायरेक्शन क्या होगी? तो याद रखना यहाँ पर दो रूल आते हैं, एक तो है राइट हैंड थंब रूल और दूसरा कॉर्कस्क्रू रूल। समझना ध्यान से। राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है? ए क्रॉस बी हमने किया है, याद रखना ए क्रॉस बी, बी क्रॉस से नहीं, ए क्रॉस बी। ए की तरफ आपको हाथ रखना है और बी की तरफ उसे मोड़ना है थ्रू स्मॉलर एंगल। ये नहीं कि आप ऐसे मोड़ दो, ठीक है। स्मॉलर एंगल कौन सा है? ये वाला है। तो ए की तरफ आप हाथ रखो और बी की तरफ फोल्ड करो। अब बी की तरफ अगर आप फोल्ड करोगे, घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, तो आपका अंगूठा किधर निकल रहा है? अब कोई ये मत बोलना इधर निकल रहा है, हम परपेंडिकुलर देखेंगे। तो ए क्रॉस बी, अंगूठा मेरा आपकी मोबाइल स्क्रीन के बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, ठीक है। सो अगर ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, तो ये वाला जो एक्सिस होगा ये कौन सा एक्सिस होगा? जेड एक्सिस। और इसकी डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? के कैप। सो ए क्रॉस बी हमने करा तो ये बाहर की तरफ की डायरेक्शन को दिखा रहा है, मतलब जेड एक्सिस को दिखा रहा है, मतलब के कैप होगा यहां पर, ठीक है। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो स्क्रू रूल है, स्क्रू जानते हो आप सभी ना, बॉयज़ को तो जनरली पता ही होगा, जो पेच होता है उसको हम लोग टाइट करते हैं, ऐसे घुमाओगे क्लॉकवाइज तो नीचे की तरफ जाता है, खोलने के लिए क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो उसके बेसिस पे आप देखोगे अगर, तो मान लो ये है स्क्रू, अब मुझे ए से बी की तरफ जाना है, तो जब मैं ए से बी, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाऊंगा तो देखो ये बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, बाहर की तरफ आएगा। तो ए से बी की तरफ घुमा रहे हैं और इस स्क्रू की जो डायरेक्शन होगी वो दिखाएगी ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को। ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी इन दोनों में से आपको सिंपल लगे आप उसको फॉलो करना। मैं पर्सनली ये हाथ वाला फॉलो करता हूँ, मुझे आसान लगता है। ए की तरफ हाथ रखो, बी की तरफ फोल्ड करो, ए क्रॉस बी। अच्छा, अगर बी क्रॉस ए यहीं पर पूछा होता, ध्यान देना, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए के केस में क्या हो जाएगा?
बी ए साइन थीटा, सबसे पहले अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो बी ए साइन थीटा, ये तो वैल्यू बी ए और साइन थीटा सबकी वैल्यू सेम है, वैल्यू तो आती 30√3। डायरेक्शन क्या आता, अगर डायरेक्शन की बात करें बी क्रॉस ए, तो इस बार हमें हाथ वेक्टर बी की तरफ रखना पड़ता और ए की तरफ फोल्ड करना पड़ता। चलो ये मत, लेफ्ट हैंड नहीं, ओनली राइट हैंड, सिर्फ दाहिने हाथ से। सो बी की तरफ मैंने हाथ को रखा और ए की तरफ फोल्ड किया। हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन अब फोल्ड कैसे करेंगे, हमें फोल्ड तो ए की तरफ करना है। सो इस तरीके से रखे और ए की तरफ फोल्ड किए तो मेरा थंब अब बोर्ड के अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। अंदर कौन सी एक्सिस है, -z एक्सिस है, -z। सो इसे हम लोग लिख सकते हैं 30√3 -k कैप, ये भी सही है, या माइनस को आप बाहर निकाल लो, सो -30√3 k कैप। यहां से आप एक चीज समझना कि a क्रॉस b और b क्रॉस a ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये दोनों इक्वल नहीं होते, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, दोनों की जो लेंथ होगी वो सेम होगी, बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। जबकि डॉट प्रोडक्ट के केस में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड था, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो a डॉट b होगा वही b डॉट a होगा। चलो इसे मैं अलग से लिखा दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम नहीं होते क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, जबकि a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है, वहां पर डायरेक्शन का कोई पंगा ही नहीं है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को कॉपी कर लेना। अब एक चीज आप समझो, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, ये है वेक्टर a और ये है वेक्टर b, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर a क्रॉस b, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे a b साइन 0। अब a और b कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, यानी आ जाएगा 0। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो सेम डायरेक्शन है या तो अपोजिट डायरेक्शन है। क्यों, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। ग्राफ अगर बना के देखें तो कुछ इस तरीके से बनता है ना, ये है 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360। तो 0 पे भी, यानी दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो भी उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, यानी बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। जिस तरीके से हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि अगर परपेंडिकुलर है तो फिर क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। चलो ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म में कैलकुलेट करने से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको मैं करवाता हूँ इस चीज़ की। ये है हमारा आई कैप, ये है जे कैप, के कैप किधर है, आपकी स्क्रीन के बाहर है। मैं इसे बना दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, एक्स वाई जेड लिखता हूँ, एक्स वाई जेड। अब आप कुछ क्वेश्चन बताना, जैसे कि आई क्रॉस जे, ये क्या होगा, जे क्रॉस के क्रॉस आई क्रॉस माइनस जे, माइनस के क्रॉस जे। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपको ये चीज़ क्यों करा रहा हूँ। देखो, आई क्रॉस जे का मतलब क्या है, एक वेक्टर इधर है, यूनिट वेक्टर लेंथ 1 है, दूसरा वेक्टर इधर है जे कैप, इसकी भी लेंथ 1 है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए बी साइन थीटा होता था, सो 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 वैल्यू 1, तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा।
डायरेक्शन क्या आएगा, डायरेक्शन अगर हम देखें तो आई क्रॉस जे, आई इधर है, जे इधर है, वाई के अलॉन्ग। सो आई क्रॉस जे डायरेक्शन कौन सी है, आउटसाइड द मोबाइल स्क्रीन, आपकी मोबाइल स्क्रीन के बाहर की तरफ, इस बोर्ड के बाहर की तरफ, मतलब के कैप। तो ये 1K हो जाएगा, सिंपली मैं इसको K लिखूंगा। इसी तरीके से J क्रॉस K की बात करें, अब आप इसको इमेजिन करना, ये I है, ये J है, K बाहर की तरफ है। अब मुझे K की तरफ हाथ रखना, I है, J है, K है। तो क्वेश्चन है J क्रॉस K, मतलब J की तरफ हाथ रखना है और K की तरफ फोल्ड करना है। अब मैंने J की तरफ हाथ रखा और K की तरफ फोल्ड किया, तो मुझे डायरेक्शन कौन सी मिल रही है, डायरेक्शन मिल रही है I कैप। ठीक है, K क्रॉस I, K किधर था, बाहर की तरफ था, I किधर है, इधर है। तो फोल्ड करेंगे K क्रॉस I, तो कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, ऊपर की डायरेक्शन मिलेगी, मतलब J कैप। I क्रॉस माइनस J, अब ये J है तो माइनस J तो नीचे होगा ना। सो I क्रॉस माइनस J, I की तरफ मैंने हाथ रखा और माइनस J की तरफ जब फोल्ड किया तो डायरेक्शन अंदर की तरफ मिल रही है, अंदर की तरफ मतलब माइनस K कैप। इसी तरीके से माइनस K क्रॉस J, माइनस K तो बाहर वाली डायरेक्शन है, प्लस Z एक्सिस, तो माइनस के अंदर वाली डायरेक्शन होगी। अब माइनस K इधर है, J ऊपर है, सो माइनस K क्रॉस J, माइनस K की तरफ मैंने हाथ रखा और J की तरफ फोल्ड किया, डायरेक्शन उधर मिल रही है, मतलब I कैप। सो इसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, आगे कई जगह पे ये चीज़ आपके काम आने वाली है। चलो देखते हैं कि अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखो पहले मैं आपको तरीके से सॉल्व करके डायरेक्ट दिखाऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है, उसी तरीके से सॉल्व करना है, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा जैसा कि मैंने डॉट प्रोडक्ट के केस में किया था। तो चलो वेक्टर ए है, सपोज दैट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी है 3i प्लस j माइनस 4k कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर हैं, हमसे पूछ लिया कि वेक्टर a क्रॉस b क्या होगा, वेक्टर a क्रॉस b निकालो। तो आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, चलो यहीं पर लिखता हूं, वेक्टर a क्रॉस b इक्वल टू, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, यहां पर i j और k लिखना है। ठीक है, 3/3 के कॉलम और रो में डिवाइड कर लेंगे, i j k लिख दिया। अब a क्रॉस b पूछा है तो यहां पहले a के कॉफिशिएंट लिखने हैं, फिर b के कॉफिशिएंट। कहने का मतलब a वेक्टर क्या है, 2i प्लस 3j, तो i के नीचे i का कॉफिशिएंट 2i प्लस 3j प्लस 2k कैप, फिर b का कॉफिशिएंट यानी कि 3i प्लस j सिर्फ लिखा है, इसका मतलब j का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, माइनस 4k कैप, सो माइनस 4। ठीक है, अब आपको एक काम करना है, सबसे पहले लिखना है i। जिन लोगों ने क्लास 12th में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए हैं उनको ये आसान लगेगा, वहाँ पर हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं। क्लास 11th वालों ने भी ये चीज़ नहीं पढ़ रखा तो एक बार ध्यान से देख लेना। i मैंने लिखा, सबसे पहले क्या लिखना है, i लिखना है, फिर माइनस j लिखना है, फिर k लिखना है। यहाँ क्या करना है वो मैं बताऊँगा। सो सबसे पहले मैंने i लिखा, i लिख रहे हो तो i जिस रो और जिस कॉलम में है, जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आप छिपा लो। छिपा लिए तो क्या बचा भाई, i यहाँ पर है, छिपा लिए तो क्या बचा, सिर्फ यही बचा है। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और बीच में माइनस का साइन लगा दो। कहने का मतलब 3 इंटू माइनस 4, 3 इंटू माइनस 4 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन लगा के 1 इंटू 2, ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहले i लिखना है, फिर माइनस j, फिर प्लस k लिखना है। सो जब आपने i लिखा तो i वाले रो और कॉलम को आपने छिपा लिया। सो 3 इंटू माइनस 4, ये -12 आ गया, फिर माइनस का साइन लगाना है, 1 इंटू 2 आ गया। ठीक है, अब माइनस j लिखेंगे, माइनस j लिखा हमने,
अब माइनस जे लिखते ही अब की बार कौन सा छिपाएंगे भाई, ये पहली वाली लाइन तो गायब हो ही जाएगी, साथ में बीच वाली लाइन भी गायब हो जाएगी, जे इसी लाइन में है, ठीक है। तो फिर से हमें 4 मिल रहा है, 2 2 3 4। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -4 क्या होगा, -8 होगा। और फिर माइनस का साइन लगाते थे, 3 इंटू 2 6। फिर क्या करेंगे, प्लस के लिखेंगे, प्लस के लिखा हमने, प्लस के लिखते ही अब की बार ये चीज़ ढक जाएगी। फिर से 4 नंबर बचे हमारे, 2 1 ज़ा 2, फिर माइनस का साइन, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब इसे चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर -14 आएगा, -14 बाहर आएगा तो क्या बचेगा, -14 आई कैप। यहां पर 8 6 14 हो जाएगा, -14, और -14 बाहर आएगा, माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये प्लस हो जाएगा, +14 जे कैप, प्लस यहाँ पर -7 आएगा, -7 जब बाहर आएगा तो ये प्लस को माइनस में बदल देगा, -7 के कैप। ये निकल आया है A क्रॉस B। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि आखिरकार हम लोग इस तरीके से करते क्यों हैं, ठीक है। ये है हमारा सॉल्व करने का तरीका। एक और सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा हाँ, A क्रॉस B जो इस केस में निकला है वो कार्टेशियन फॉर्म में निकला है। कहने का मतलब हम उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। जब हमने ए बी साइन थीटा करा था तो वहाँ मैग्नीट्यूड अलग मिला था और डायरेक्शन हमने राइट हैंड थंब रूल से निकाला था। यहाँ पर दोनों एक साथ मिले हैं। चलो एक एग्जाम्पल और देखना। वेक्टर A इक्वल टू 2i प्लस 3k कैप, वेक्टर B इक्वल टू j कैप माइनस 2k कैप। छोटा लेते हैं ताकि एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हमें निकालना है A क्रॉस B। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जब मैंने बोला था कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है A क्रॉस B का? A क्रॉस B का डायरेक्शन मैंने बोला था A की तरफ हाथ रखो, B की तरफ फोल्ड करो। तो ध्यान से देखो, जब A की तरफ हाथ रख के B की तरफ फोल्ड किया तो ये जो A क्रॉस B है इसकी डायरेक्शन ये आई। A क्रॉस B जो आ रहा है, क्या वो A के साथ 90 डिग्री बना रहा है? वो A के साथ 90 डिग्री बना रहा है। क्या वो B के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है, क्योंकि A और B तो इस व्हाइट बोर्ड पे हैं, जबकि A क्रॉस B बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर B क्रॉस A की बात करते हैं, B क्रॉस A की बात करें तो B की तरफ हाथ रखा, A की तरफ फोल्ड किया, तो B क्रॉस A अंदर की तरफ जा रहे हैं। भाई A और B इधर है, ठीक है, B क्रॉस A अंदर है, यानी B क्रॉस A B के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है और A के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है। तो यहां से आप एक ही स्टेटमेंट नोट कर लेना कि A क्रॉस B is perpendicular to both vector A and vector B। कहने का मतलब सीधा है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, दो वेक्टर हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो तीसरा वेक्टर मिलेगा, यानी ये जो तीसरा वेक्टर है A क्रॉस B, ये इन दोनों के साथ 90 डिग्री बनाएगा। अब दोनों के साथ 90 डिग्री बनाएगा तो कहने का मतलब ये तीसरा वेक्टर है। अगर इस तीसरे वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया था। तो A क्रॉस B A के साथ 90 डिग्री पे है, तो A क्रॉस B का जब A के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा। A क्रॉस B का जब B के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस छोटी सी चीज़ को आप ध्यान रखना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो, A क्रॉस B निकालना है, हम अपना तरीका अपनाएंगे। हमने इस तरीके से दो लाइन ड्रॉ करी, इधर लिखा I J और K। जाहिर सी बात है यहाँ सब कैप लगाना है। I के नीचे I का A क्रॉस B है तो पहले A के कॉफिशिएंट्स फिर B के कॉफिशिएंट।
चलो ए के कॉफिशिएंट क्या हो गया 2i, जे यहाँ पर नहीं है मतलब जे का कॉफिशिएंट क्या होगा 0 होगा, के का कॉफिशिएंट 3 है। फिर बी में i का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, j का कॉफिशिएंट 1 है और k का कॉफिशिएंट है -2। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। i को अगर मैंने ढक के रखा जिस रो और जिस कॉलम में है तो 0 इंटू -2 ये तो 0 हो गया, फिर माइनस का साइन 1 इंटू 3। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ तक। फिर -j का साइन लगाएंगे, -j का साइन लगाते ही ये गायब हो गया। सो 2 इंटू -2, पहले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे आएंगे। सो 2 इंटू -2 ये हो जाएगा -4, फिर माइनस का साइन लगा के 0 इंटू 3 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस के 2 1 2 -0, आंसर क्या आ गया -3i कैप, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4j कैप +2k कैप। ये क्या आया है, ये आया है वेक्टर a क्रॉस b। अब अभी मैंने इसको पढ़ाने से पहले जस्ट मैंने बोला था कि a क्रॉस b जो होगा वो a के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा और b के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा। यहां पर चेक करते हैं, a क्रॉस b a के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ये वाला वेक्टर a के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो यानी अगर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो वो 0 आना चाहिए। चलो हम करके देख लेते हैं। अब ये a क्रॉस b है और a वेक्टर क्या है, वेक्टर a है हमारा 2i कैप +3j कैप। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते थे, i के कॉफिशिएंट को i के साथ मल्टीप्लाई करते थे। सो कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ 3k है, 2i + 3k कैप। सो 2 इंटू -3 ये -6 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन और k क्योंकि यहाँ पर j तो है नहीं, j है नहीं, इसका मतलब j का कॉफिशिएंट 0 है, तो j को हमें कंसीडर ही नहीं करना है। 3 इंटू 2 ये 6 आ जाएगा, आंसर क्या आ गया 0। ठीक इसी तरीके से a क्रॉस b का जब b के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, चलो देखते कितना आएगा। यहाँ पर i नहीं है, यहाँ पर j है, तो 1 इंटू 4 ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -2 ये -4 आएगा। ठीक है, तो यहां से वेरीफाई हो रहा है कि जो a क्रॉस b है वो a के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है और b के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे कि जो हम लोग लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इसका रीजन क्या है। तो ध्यान से समझना, a क्रॉस b मैं लिख रहा हूं, a क्रॉस b, वेक्टर a क्या है 2i कैप +3k कैप, वेक्टर b क्या है j कैप -2k कैप। ठीक है, एक्सपेंड करो आप, सो 2i इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां पर बीच में क्रॉस का भी साइन रहेगा। सो 2i क्रॉस j -2k +3k क्रॉस j -2k। सिर्फ मैंने एक्सपेंड किया है, थोड़ा और एक्सपेंड करो। सो 2i क्रॉस j कैप, अब ये 2i इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2i इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो 2i क्रॉस j कैप, माइनस को आप अगर बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा -2i क्रॉस 2k कैप, माइनस को हमने बाहर ले लिया तो यहां से माइनस हट जाएगा, प्लस 3k क्रॉस j, माइनस को अगेन बाहर ले लो 3k क्रॉस 2k। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। अब याद करो आप, अभी जब मैंने प्रैक्टिस करवाया था, ये है i, ये है j और ये है k, यानी x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। सो
2 1 ज़ा 2, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, सो 2 1 ज़ा 2। आई क्रॉस जे होता क्या है, आई क्रॉस जे के होता है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, के कैप। माइनस 2 2 ज़ा 4, आई क्रॉस के क्या होता है, आई की तरफ हाथ रख के की तरफ फोल्ड करेंगे तो माइनस जे कैप, प्लस 3 1 ज़ा 3, के क्रॉस जे क्या होगा, के किधर है, आपकी तरफ है, जे किधर है, ऊपर है, मैंने हाथ तो गलत रख दिया, तो क्या करेंगे, इस तरीके से कर देंगे, के की तरफ हाथ रख के जे की तरफ फोल्ड करना है, तो हाथ हमारा आया माइनस आई कैप, ठीक है। सो माइनस आई माइनस 3 2 ज़ा 6, के क्रॉस के। अब के क्रॉस के मतलब ये दोनों वेक्टर इसी डायरेक्शन में हैं, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या हो जाना है, 0 हो जाना है, ठीक है। तो ये तो पूरे का पूरा 0 हो जाएगा। अब इसको देखो क्या आया, इस आई को आप आगे लिख लो, सो माइनस 3i, मैंने माइनस को निकाल लिया, प्लस ये माइनस बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4j प्लस 2k कैप। क्या ये दोनों चीजें सेम हैं, ये दोनों चीजें सेम हैं। देखो यहां पर तो हमने निकाल लिया, लेकिन अगर सपोज दैट यहां पे j का भी टर्म होता, यहां पर i का टर्म होता, तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, दिमाग हमें बार बार यूज करना पड़ता डायरेक्शन निकालने में। तो हमने सिंपल सा एक तरीका बना लिया कि दो लाइन ड्रॉ करो, आई जे के लिखो, कॉफिशिएंट लिखो, और जो पैटर्न हमने फॉलो करा है उसको रखते हुए सॉल्व कर दो, ए क्रॉस भी निकल आएगा। ठीक है, सो ये बात थी हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की। आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा, और मेरे ख्याल से भी अब कुछ छूटा नहीं है। फिजिक्स के व्यू से, मैथ्स के व्यू से तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, बट फिजिक्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है, इससे आपका काम चल जाएगा। और आज के इस लेक्चर के साथ जो वेक्टर अलजेब्रा है हमारा ख़त्म हुआ। अब आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर के साथ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो आपको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।